नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आप सभी लोगों ने आज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिया है और सभी लोग बेसब्री से आंसर शीट का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आंसर की तो नहीं कहूँगा, बट डिस्कशन ज़रूर कहूँगा इसको, कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस डिस्कशन में आप ज़रूर भाग लें। इसको एज ए आंसर की ना देखें, बस ये देखें कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो प्लीज़ हम लोगों को भी बताएं। तो निम्न में से कौन विज्ञान की विशेषता नहीं है? तो इसका जो है सब्जेक्टिविटी इज़ द करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र किस विषय से सह संबंधित है? इसका उपयुक्त सभी है। उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? 1968 इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, 5वें नंबर का मैंने लगाया नहीं है, 6ठे नंबर का भी मैंने लगाया नहीं है। और फिर उसके बाद जो है प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। शिक्षा शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है शिक्षण विधि से। मैस्लो के अनुसार सम्मान मांग की विशेषता क्या है? पहचान तथा स्वतंत्रता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो दोस्तों, इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर देती है। नेक्स्ट है डाइट की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो इसका NEP 1986 इज द करेक्ट आंसर। NEP 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कस्तूरी रंजन जी हैं। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? बजट बनाना। NCT का फुल फॉर्म राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत। स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासन से जुड़ी सामान्य चुनौती क्या है? दोस्तों, इसका मैंने लगाया है A और B दोनों। कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव जो है कोठारी आयोग ने दिया था। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्यालय जो है अमेरिका में है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1975 में की गई थी। एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग जो है इन तीनों माध्यमों से होता है। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45B में। ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है। दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए। अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? यूनान से। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में जॉन डीवी ने परिभाषित किया है। सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसका D आंसर सही है दोस्तों। नवोदय विद्यालय 1986 इज द करेक्ट आंसर। जिस सामग्री को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो दृश्य सामग्री होती है। पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत ये तीनों हैं। स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, आप बताएंगे। स्वच्छता सिद्धांत के प्रमुख कारक क्या हैं? ये मैंने दोनों लगाया है, ऑप्शन C। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकता है। दोस्तों, इसमें शारीरिक आवश्यकता सबसे टॉप मोस्ट होना चाहिए। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता को कितने भागों में बांटा गया? इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता दोस्तों। पैराडाइम की उपयोगिता, इसका उपयुक्त सभी आंसर्स हमने टिक किए हैं। पैराडाइम अनुसंधान का कार्लिंगर 41 का दोस्तों बता देना आप लोग। वर्तमान समय में शिक्षा के सभी कार्यक्रमों का जो है केंद्र शिक्षार्थी है। और निम्न में से कौन पाठ्य सामग्री चयन का मानदंड नहीं है? कठिन एवं अस्पष्ट नियम। दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन सा लग रहा था। अध्ययन विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो मैंने तो जनसंख्या का वितरण लगाया। आप अपना सुझाव कमेंट में लिखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, इसका A ऑप्शन सही है। NEP 2020 में शैक्षिक ढांचा 5+3+4 5+3+3+4। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए ये सभी चाहिए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग को अन्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। तो इसका दोस्तों NEP 1986 मुझे करेक्ट आंसर लगता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कुछ चेंज है तो। पंचमुखी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। शिक्षा के द्वारा उत्पादन।
कोठारी आयोग ने विद्यालय शिक्षा के प्रशासन एवं निरीक्षण के लिए किसके गठन का सुझाव दिया? इसका करेक्ट आंसर सी है। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं किया स्वास्थ्य शिक्षा को। निम्न में से मुदलियार आयोग का सदस्य नहीं था। डॉक्टर राधाकृष्णन सही होंगे दोस्तों, ये यही मुझे लगता है, क्योंकि ये उस समय जो है उप शिक्षा मंत्री थे देश के। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार किस विद्यालय के कुलपति? मद्रास। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव? माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदलियार आयोग 1952 और मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में, ये इसका आंसर उपयुक्त सभी। दोस्तों बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि कल अभी फिर से दूसरा पेपर है। प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना, इसका दोस्तों कोठारी आयोग मुझे लगता है, बाकी अगर आपको कुछ चेंज है तो बताना। इतिहास का संबंध है भूतकाल से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 12 भागों में। ऑपरेशन ब्लैक प्राथमिक शिक्षा से। और दोस्तों ये वाला जो 65 का है वो बी आंसर करेक्ट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदलियार आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। अर्थशास्त्र के दोस्तों आप लोगों को पता ही है, चाणक्य ने रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? ये आप लोग बताएंगे दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिसिप्लिन शब्द का उद्भव लैटिन, इसका करेक्ट है। पाठ्यक्रम में नहीं होना चाहिए स्वयं के विकास के अनुसार, पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए स्वयं के। शिक्षार्थी के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? ये सभी। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सुकरात। शिक्षण के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? उपयुक्त सभी। विज्ञान विषय सह संबंधित है, उपयुक्त सभी से। ज्ञान का अवरोही क्रम, तो दोस्तों मैंने तो बी लगाया है। अब आप करेक्ट आंसर अगर कोई दूसरा है तो बता सकते हैं। मूल अध्ययन विषय की पाठ्यचर्चा में किसको सम्मिलित किया गया? सामाजिक विषय। किसका गणित अनुशासन से संबंध नहीं है? नैतिक मूल्य का। विषयों के संयुक्त रूप से निर्मित अनुशासन को बहु अनुशासन कहते हैं। समेकित अध्ययन विषय का संबंध है। इसका दोस्तों व्यवहारवाद भी करेक्ट आंसर हो सकता है और कॉग्निटिविज्म भी सही हो सकता है। अनुशासन का परंपरागत आधार नहीं है। अब दोस्तों ये भी एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, जिसका करेक्ट आंसर कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 82 का अगर आप सही आंसर पा लें तो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। NEP 2020 में किस अनुशासन को अधिक महत्व दिया गया था? तो इसमें इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन को अधिक महत्व दिया गया था। विद्यालयी विषय की विशेषताएं हैं, ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है, भाषा। दोस्तों मैं आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ जो मुझे सही नहीं, जो एग्जैक्ट सही मैंने पा लिए हैं कहीं बुक में ढूंढ के। शाब्दिक भाषा नहीं है। अब दोस्तों इसका आंसर तो मुझे कहीं मिला नहीं है, और ये अगर आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन गृह विज्ञान अध्ययन विषय का क्षेत्र नहीं है? जीव विज्ञान। पाक कला गृह विज्ञान। भाषा की कहानी तेई। विषय केंद्रित पाठ्य चर्चा होता है मनोवैज्ञानिक। अब देखो इस क्वेश्चन में भी दोस्तों 92 वाले क्वेश्चन में भी मतलब थोड़ा घुमाया गया है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप लोग डिस्कस कीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का संबंध तीनों से है। दर्शन की भूमिका डी है। 99 जो क्वेश्चन है उसका आंसर पुस्तक आधारित पाठ्यचर्चा है, और किंडरगार्टन का जो है बच्चों का खेल का मैदान है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत जल्दीबाजी में इसलिए बनाई है क्योंकि एक्चुअली आंसर शीट मिलता नहीं है। तो आंसर शीट को तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि 100% इसके आंसर मैं दे रहा हूँ, बट एक डिस्कशन के तौर पे इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।